Welcome back to Code Eco Life, where each code declare your life. So हमने पिछले वीडियो में देखा था हाई लेवल ऑफ रोड मैप ओवरव्यू फॉर द ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजीज लाइक which technology you need to learn as a front end side which technology you can get. So मैंने उस वीडियो में बताया था कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो उसी पर रहेगा कि पर्टिकुलर वन टेक स्टैक में आपको रोड मैप दिया जाएगा और डिटेल टॉपिक एंड सब टॉपिक भी मैं दूंगा। तो अभी मैं वही डेवलप किया है। अभी मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने चूज किया है फर्स्ट एज अ वन स्टैक डेवलपमेंट बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग फॉर नाउ एंड अपकमिंग। सो I give you detailed roadmap like including topics and subtopics and main topics and with a difficulty level and timestamp, time constraint, priorities and all the things. So मेरा एक ऐसा स्लोगन है कि 12 month 12 LPA with in only 6 month आप 12 LPA का जॉब ले सकते हैं only in 6 month। हाउ अभी हम जो उसको डिटेल में देखेंगे लाइक कंप्लीट वन स्टैक मास्टरी रोड मैप 6 मंथ विथ 12 LP। आपको सिर्फ 6 मंथ ही डेडिकेटेड देना है 24/7 जिससे आप 12 LP प्लस का पैकेज भी क्रैक कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनर फुल स्टैक डेवलपर एंड जॉब रेडी इंजीनियर। आपको डेवलपर रह के सिर्फ नहीं बैठना है। हम हमें क्या करना है डेवलपर से बियॉन्ड जाना है। हमें डेवलपर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का जो पाथ है उसे ब्रेक करना है। तो हमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है डेवलपर नहीं बनना है। सो हमें लाइक जो फर्स्ट मंथ है उसमें हम क्या करना रहेगा फोकस एरिया है जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्योंकि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज अ बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट फॉर द वन स्टैक डेवलपमेंट एंटायर वन स्टैक डेवलपर। उसमें स्किल लेवल क्या है बिगिनर है उसमें लाइक कुछ ज्यादा बिग डील नहीं है सिर्फ बेसिक बेसिक है की प्रोजेक्ट आप सिर्फ HTML जावास्क्रिप्ट और CSS को मिलाकर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना खुद का एज फॉर द एज which you can also mention in resume। आप वेदर ऐप भी बना सकते हैं लाइक वेदर मीन्स हाउ मेनी टेम्परेचर हाउ मेनी एयर क्लोज एंड ऑल द थिंग्स। अब 12 मंथ 2 में आपको क्या करना है रिएक्ट जेएस इकोसिस्टम। आपको एज फ्रंट एंड में जब आप रिएक्ट जेएस चूज करते हो तो आपको रिएक्ट जेएस का एंटायर रिएक्ट जेएस का आपको नॉलेज होना चाहिए। सो इसके लिए आपको रिएक्ट जेएस फुल इकोसिस्टम आपको रन करना पड़ेगा। तो उसमें स्किल लेवल क्या है इंटरमीडिएट है क्योंकि फ्रंट एंड उसका उस पर ही आधारित है। तो हमें रिएक्ट जेएस लर्न करने के बाद ही हम उसको उसमें फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं तो इंटरमीडिएट हो गई उसको विथ रिएक्ट जेएस व्हाट यू कैन बिल्ड ई-कॉमर्स फ्रंट एंड। Yes, you can also mention into your resumes and portfolios. Like अब सेकंड मंथ हो गया अब थर्ड मंथ में क्या रहेगा तो नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस मींस बैकएंड। सो यू नीड टू लर्न बैकएंड वो भी एक इंटरमीडिएट स्किल है क्योंकि अभी ओके देख हम रिएक्ट को एज अ फ्रंट एंड इंटरमीडिएट लाइक डिक्लेयर कर सकते हैं तो एज अ नोड जेएस एंड एक्सप्रेस इट्स द हार्ट ऑफ बैकएंड फॉर द वन स्टेप डेवलपमेंट। सो उसका जो स्किल लेवल रहेगा वो भी इंटरमीडिएट रहेगा obviously। and the key project you can also build e-commerce backend। you first develop e-commerce front end and the second into second month means in the next month you can build the e-commerce backend। so आपको एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अभी 4 मंथ में लाइक मंथ 4 में आपको क्या करना है फुल स्टैक इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ बैकएंड अलग से चल रहा है फ्रंट बैकएंड लाइक फ्रंट एंड भी अलग से चल रहा है अब आपको उसको कंबाइन करना है। हमारा फ्रंट एंड बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करेगा वो वहां से डेटा लेगा कुछ रिक्वेस्ट हिट करेगा कुछ डेटा सेंड करेगा इसलिए फुल स्टैक इंटीग्रेशन मीन्स हमें फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ कंबाइन करना है उसको फ्रंट एंड बैकएंड के साथ वर्क करना रहेगा। वो भी एक एडवांस के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ डेवलपर या तो फ्रंट एंड डेवलपर रहेंगे या तो बैकएंड डेवलपर रहेंगे उसको बोथ नहीं आता। और additionally they can build the front end but they cannot connect the front end with back end which is a full stack integration which is advanced। एंड उसके साथ आप क्या कर सकते हैं तो फर्स्ट ई कॉमर्स प्लस इस ई कॉमर्स का फ्रंट एंड प्लस ई कॉमर्स का बैक एंड आपको उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं और अलग से आप लोग प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर सकते हैं which you can also put your resume right। and one from आपको क्या करना रहेगा Devo plus microservices which is a very high skill and like very high demanded in the upcoming sessions because DevOps every software engineer or every developer has no idea about the DevOps and microservices based development because microservices is a very popular based development case and the DevOps is a very
क्रूशियल फॉर द डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, बिकॉज आप जब आप डेवलप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं तो हमें उसको सिर्फ तब वो जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ हमारे लोकल में ही एक्सेस होता है, out of side locus we cannot access. So here the DevOps come into picture. DevOps के साथ हम जो प्रोजेक्ट है हमारा डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो भी एक एडवांस स्किल्स है जिससे हम एक सोशल मीडिया ऐप भी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आपने उसको बनाया है वरना आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स लाइक फुल फुल स्टैक ई कॉमर्स ऐप भी और वेबसाइट भी आप उसको उस पर लाइक डिप्लॉय कर सकते हैं. Then the month 6, which is a very important system design plus interview preparation. It's a very important job ready. If you have a knowledge about system design and DevOps and microservices, then it's a key to get the job in very early. So yeah, system design and interview preparation is very important. Job portal. Okay. So phase wise highlight, like अभी ये जो है सिर्फ हाई लेवल टॉपिक्स है, इसमें हम डीपर डाइव हो जाएंगे, लाइक फाउंडेशन एंड जावास्क्रिप्ट मास्टरी में क्या लर्न करना है. ठीक है, तो उसमें क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट which I already mentioned. उसमें DOM manipulation and APIs and building a solid web fundamentals, focus responsive design, flexbox and grid, DOM manipulation and event handling, async JS, promise async await, deep dive, closure, scope and prototype based working tools. You can use VS Code, Chrome Dev tool for debugging, and Git and GitHub for the repo project. You can build portfolio, weather app and task manager. ठीक, तो फर्स्ट मंथ है वहां पर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं. ठीक है, वो LLP का पैकेज लेना है तो कुछ तो हार्ड वर्क करना रहेगा ना, इसलिए सब कुछ हार्ड रहेगा. सो रिएक्ट जेएस इकोसिस्टम व्हिच इज अ वेरी React to routing and state management focus component and props, hook, use state, use effect, use reducer, use contact. अगर आपको ये सब नहीं मालूम क्या है तो आप ट्यूटोरियल और कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, लाइक, और यू कैन ऑल्सो विजिट ऑफिशियल डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंटेशन. रिएक्ट राउटर V3 protected and nested routes, performance monetization and lazy loading. ठीक है, टूल्स में रिएक्ट डेव टूल एंड द व्हाइट और CRA प्रोजेक्ट ई कॉमर्स फ्रंट एंड यूआई प्लस कार्ट. आपको अमेजोन पर जब विजिट करते हैं तो हम उसका पूरा यूआई दिखता है, हम कोई भी आइटम उसको कार्ट एड टू कार्ट भी कर सकते हैं. सो हम ऐसा भी डेवलप कर सकते हैं. ऑथ मीन्स आपको साइन इन लॉग इन लॉग आउट करना रहेगा, फॉरगेट पासवर्ड है, वो सब थिंग्स. अब month 3, which is where backend is come into picture. Node.js plus Express, API development, database, and all. Database is a very important. I already mentioned. Focus, RESTful API and routing. अभी जो फ्रंट एंड जो बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करता है वो सिर्फ वन वे है, which is a RESTful API. Yeah, you can also talk with the other way, but for the beginner, RESTful API is a very important and way to communicate with the front end to backend. So RESTful API is a very राउटिंग, मिडलवेयर एंड एरर हैंडलिंग. मिडलवेयर क्या है, एरर हैंडलिंग है, वो भी हम देखेंगे. यू कैन ऑल्सो चेक आउट एनी ट्यूटोरियल्स और ऑफिशियल डॉक्स. MongoDB, which is a database, and Mongoose schema design. Mongoose means ORM. ठीक है, Mongoose means ORM. So MongoDB and JWT auth मैंने बोला ना, वो login, sign up, log out, forget password. It means auth, JWT auth, JWT token. बैकअप पासवर्ड हैशिंग कैसे होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. टूल्स, you can use Postman, MongoDB, Compass, and Swagger. Project, e-commerce backend, API plus payment. Yes, payment is a very important. You need to also care about the payment and third-party integration. We will also cover in upcoming session how to integrate a third party into our existing code base or डेवलप फ्रॉम द स्क्रैच. लाइक अभी अभी मंथ थर्ड है वो बैकएंड डेवलपमेंट है, अब उससे थोड़ा सा हेवी आता जाएगा. अभी फॉर मंथ 4 में क्या करेंगे, फुल स्टैक इंटीग्रेशन करेंगे. मंथ स्टैक इंटीग्रेशन मीन्स रिडक्स एंड सिक्योरिटी, फोकस ऑन कॉन्टेंट, रिएक्ट एंड नोड वाया एक्सोइस. मैंने बोला ना वो फ्रंट एंड है वो बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो उसमें क्या हमें चाहिए, एक्सोइस, राइट. MVC मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर सर्विस लेयर पैटर्न. ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैटर्न है. मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो हम किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, विच इज लाइक विच आर अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डेवलप द सॉफ्टवेयर.
and which is a very good pattern to develop the software, to design the software. आप वह सब मंथ 4 आने के बाद ही समझ आएगा, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है। रिडक्स टूल किट आपको आरटीक्यू क्वेरी, अब ये आरटीक्यू क्या है आपको वो भी गूगल और इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी हेलमेट क्या है, चुई क्या है, रेट लिमिटिंग क्या है, tools redux dev tool and multer and node mailer means basically node mailer used for the sending the email. You can also see one thing, when you can visit, आप कई बार कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और वहां पर जो लिखा है वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल, तो क्या करता है ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आता है और अब आप वो कोड लेके वहां पर पेस्ट करते हो तो वेरिफिकेशन हो जाता है। इट मीन्स जब हमारी सिस्टम ईमेल में कोड मोकलती है, मीन्स भेजती है, वो हम नोड मेलर से अचीव कर सकते हैं। और मल्टर, आपने कई बार देखा होगा कि लाइक हमें कुछ पोर्टफोलियो और कुछ फॉर्म फिलअप करना है, वहां पर हमें कुछ एज अ आइडेंटिटी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लाइक एज अ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें उसका पिक्चर लेना पड़ेगा और वो हम इमेज, मीन्स इमेज और पीडीएफ और फाइल हमें अपलोड करनी रहेगी, तो हम किससे अचीव कर सकते हैं, मल्टर। अब आपको वो सब आता है मीन्स आप वेरी गुड लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, और एज अ गुड डेवलपर है। प्रोजेक्ट फुल स्टैक ब्लॉक प्लेटफॉर्म क्रड अपलोड, मैंने बोला ना अपलोड और ऑथ मीन्स आई ऑलरेडी मेंशन साइन अप लॉगिन वेरिफिकेशंस, राइट? ओके। जो मंथ 5 है वहां पर आपको देवो प्लस प्रोडक्शन एक्सलेंस, आपको वहां उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लाइक किस तरह से मैंने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसको किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह से कंटेनराइज कर सकते हैं। सो टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉकर डिप्लॉयमेंट प्लस रियल टाइम एप्स, सो फोकस टेस्टिंग जेन सुपर टेस्ट रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरीज, डॉकर कंटेनराइजेशन, सीआईसीडी गिटहब एक्शन। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्या है सीआईसीडी पाइपलाइन, क्या है गिटहब एक्शन, क्या है डॉकर, एडब्ल्यूएस क्या होता है भाई, वेब सॉकेट क्या होता है, रेडिस क्या होता है, आपका क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ये सब होता है क्या। आप जब मंथ 5 पर पहुंच जाएंगे आपको तब आपको अच्छी खासी नॉलेज आएगी कि ये सब वर्क कैसे करता है, हमें किस तरह से लर्न करना है, कहाँ से लर्न करना है। सो दैट टाइम यू कैन लाइक अवेयर अबाउट what the all things like testing क्या होती है, docker deployment all the things, okay? Then docker अभी क्या like AWS means Amazon Web Cloud, so EC2 means वहां पर जहां पर हम अपना जो ऐप है ना वहां पर डिप्लॉय करते हैं, और S3 डिप्लॉयमेंट मीन्स स्टैटिक फाइल जहां पर हम स्टोर करते हैं उसको हम S3 बोलते हैं, ठीक है? वो भी आप देखेंगे। वेब सॉकेट, सॉकेट आयो है रियल टाइम चैट और रियल टाइम स्ट्रीमिंग, हम उसे वेब सॉकेट के साथ कर सकते हैं लाइव। और रेडिस जो हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव कराता है, रेडिस रियूजेबल थिंग्स, अब हम पहले से वहां पर स्टोर कर से रखते हैं जो से जिससे हम डीबी कॉल बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सोशल मीडिया ऐप रियल टाइम चैट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, और नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो पुट नोटिफिकेशन। कई बार आपने देखा होगा कि हम लॉग इन करते हैं तब नोटिफिकेशन आती है कि यू आर लॉग्ड इन, यू आर लॉग इन, यू आर लॉग आउट। सो that is the notification, राइट? आपको अभी बिल्ड करना है। अब मंथ 6 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम डिजाइन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, यहाँ से आप एज अ जो डेवलपर का जो बोलते हैं ना टैग, वो यहाँ से हटेगा और टैग आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको क्या करना है, स्केलिंग, हाउ टू स्केल द सॉफ्टवेयर, हाउ टू स्केल द डेटाबेस। सो आर्किटेक्चर, आपको पूरा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन करना आना चाहिए, वो भी डीए से आना चाहिए कि किस तरह से हम फास्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम एल्गोरिदम तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, फ्रेश कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंड द सॉफ्ट स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज ने लाइक आप एक सम टाइम के बाद और 1 to 3 मंथ और क्या बोल सकते हैं 6 to 7 ईयर के बाद आप एज अ प्रोजेक्ट लीड और टीम लीड की पोजीशन पाएंगे, तो आपको सॉफ्ट स्किल भी आना बहुत ही मैंडेटरी है, लाइक मैनेजर के पोस्ट पर आएंगे तो उसमें फोकस क्या रहेगा, सिस्टम डिजाइन, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, एपीआई पैटर्न्स, हम किस तरह से एपीआई डिजाइन कर सकते हैं, डीबी स्केलिंग एंड ट्रांजैक्शन, जब हम पेमेंट गेटवे और पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं तब भी हमें जो डीबी डिजाइनिंग है, ट्रांजैक्शन है, उसको हम वेरी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, तो वो भी आपको 6 मंथ पे आपको लर्न करना रहेगा। तो डीएसए में क्या आएगा,
तो ए ट्रीज ग्राफ डीपी with dynamic programming. And the star method interview stars and resume deep diving. फाइनल प्रोजेक्ट में आपको क्या रहेगा, चॉक पोर्टल माइक्रो सर्विसेज एनालिटिक्स एंड रियल टाइम। क्योंकि अगर आप 6 मंथ में ये सब कर लेते हैं, 6 मंथ में ये सब, then you can get 12 a job easily. No one can stop you. ठीक है, तो मैंने कुछ टाइम कंस्टेंट भी दिया है। मुनस्टेक कोड टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैंने 60% टाइम लाइक अलोकेट किया है, और उसमें हम क्या करें, बिल्ड प्रोडक्शन रेडी एप्स इन द डेवऑप्स प्लस सिक्योरिटीज 25% व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Deployment scalability, okay, DSA plus system design already mentioned, which is a very important 10% as time problem solving plus interview। अभी आप सोच रहे होंगे तो मैंने DevOps एंड सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन एंड सॉफ्ट स्किल में कुछ इतना ऐसा ही टाइम क्यों दिया, क्योंकि एज अ फर्स्ट जॉब आपको वहां पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना जितना आपको कोर टेक्नोलॉजी में ध्यान देना है, इसलिए सब पूछे है, इसलिए सब मैंने कम रेटिंग दी है। ठीक है, दिस इज द गुड and the top 10 demand skill in 2025 and 2026। अभी मैंने 2025 के अकॉर्डिंग बनाया है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, I already mentioned micro service is a very high span and high demanded skills, demand very high। Docker and CI/CD very high। API security and auth, because security is very important into payment or into transactions, into banking sector, API security and auth which is a very high। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आपको जो अपने जो वेबसाइट और प्रोजेक्ट बिल्ड किया है उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम आरपीसी के किस तरह से बढ़ा सकते हैं, मीन्स आरपी मीन्स आरपीसी मीन्स रिक्वेस्ट पर सेकेंड। रियल टाइम एप्लीकेशन, आपको अगर रियल टाइम एप्लीकेशन आती है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं तो आपका चांस इंक्रीज हो जाएगा। रेडिस कैश है, हम किस तरह से कैशिंग मेमोरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। then AWS deployment, because lots of company hire a candidate which can develop the project and also which can deploy the project। अभी एक ही बंदे को डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट आती है तो वो क्या करेगा, कंपनी उसको प्रीफर ज्यादा करेगी क्योंकि वो बहुत कर सकता है। देन सिस्टम डिजाइन अगेन, ओके अभी आप एज अर्ली स्टेज में है, देन सिस्टम डिजाइन इज गुड इफ यू आर गुड इन सिस्टम डिजाइन बट इट्स नॉट मैंडेटरी। TypeScript integrations and testing and TDD. TDD क्या है? State driven development. You can also check out the internet. How can we get the information about TDD? Yeah. Then daily routine blueprint, time, focus, goal. This is the according me. Right? If you are lazy, then you need to give more time, 8 a.m. to 12 p.m. Learn concept and code, build fundamentals. 2 p.m. to 5 p.m. project plus practice plus DSA, because DSA is very important. Daily you need to solve the question। project plus practice is enter DSA apply concept। इसको हम जहाँ पर हम build fundamental जो हमने 8 am से 12 pm तक जो लर्न किया है उसको हमें 2 pm से 5 pm तक implement करना है। and then 8 p.m. to 10 p.m. revise plus network। Network is a very important, like network 6 layer, dismantle the network in 6 layer, how to build the network, what is the TCP, what is the HTTP and HTTPS, वो सब हम इसमें वो 8 से 10 pm, which if you are good then it can increase your chance to get the higher। revise plus networking and build online preference। okay, job ready checklist क्या है, 5+ डिप्लॉयड प्रोजेक्ट को सिर्फ डेवलप नहीं करना, उसको डिप्लॉय भी करना है, क्योंकि क्योंकि आप जब डेवलप और डिप्लॉय दोनों कर सकते हैं देन यू कैन गेट मोर चांस टू हायर, राइट। देन द 100+ DSA problem, 100+ DSA problem, optimize LinkedIn and portfolio। You can also build your portfolios and LinkedIn profiles। resume for a one roles को resume की प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्योंकि बेस्ट resume give the chance for the interviews। mock interview plus system design preparations। okay, सक्सेस फॉर्मूला कंसिस्टेंसी रहना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करना है और विजिबिलिटी रखना है। व्हाट्स गोइंग ऑन टेक इंडस्ट्री, आपको वहां पर अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। कुछ जावास्क्रिप्ट में अपडेट है, एक में सिर्फ को जावास्क्रिप्ट में अपडेट करते हैं तो आपको वो अपडेट थ्रू आउट लर्न करना रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा वही अपडेट पूछे जाएंगे कि भाई लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में जो अपडेट है वो हमें कीजिए, लाइक दीजिए, क्या 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 अपडेट है लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्जन एक्स एंड दिस वर्जन वाई, एंड सब उसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं।
लर्न स्मार्ट नॉट जस्ट फास्ट, आपको स्मार्टली लर्न करना है, क्योंकि ये जो रोड मैप है वो 6 मंथ में 12 LPA का जॉब लेना है। इसलिए आपको पर मंथ 2 LPA तक का मेहनत करना रहेगा। इसलिए लर्न स्मार्ट नॉट जस्ट फास्ट, स्मार्टली लर्न कीजिए। शिप रियल प्रोजेक्ट वीकली, आपको डेली, डेली तो नहीं बट वीकली आपको ऐसा एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है विच इज अ रियल प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट बिल्ड द 2 पेजेस, 3 पेजेस, one page redirect one other pages, no, build in public on LinkedIn you can when आप जब आप कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, आप उसको डिप्लॉय करते हैं, तो आप लिंक्डइन पर उसका डालिए कि पोस्ट लिखिए कि मैंने प्रोजेक्ट डेवलप किया, मैंने डिप्लॉय किया, मैंने आज वो कॉन्सेप्ट प्लान किए, ठीक है। Contribute to open source if you, okay, in the early stage you cannot aware about the open source. Open source means कई like कई सारे ऐप जो ओपन सोर्स है वो अपने इश्यू लाइक कोई भी आप ऐप उठा लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी इवन आप गूगल को भी एज अ एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर भी बग्स रहेंगे। तो क्या करेगा, कई सारे ओपन सोर्स है जो अपनी वेबसाइट पे बग्स है वो अपनी रेपो भी, आपको रेपो मीन्स गिटअप, गिटअप में जो रेपो है वहां पर इश्यू रहेगा, वहां पर वो पुट कर दे कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में और हमारे लाइक जो प्रोडक्ट है इसमें ये इश्यू है। तो आपको क्या करना है, वो जो प्रोजेक्ट है वो उसका जो कोड है वो अपने अपने लैपटॉप पे ले सकते हैं, और वहां पर जो इश्यू है वो आपको सोल्व करने हैं, उसकी पीआर रेस करनी है, और पीआर क्या वो भी मैं दिखाऊंगा और कैसे हो सकता है वो भी मैं एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। सो उसको आप एज अ पीआर को उसको मर्ज और पीआर रेस कर सकते हैं विद द मेन ब्रांच। सो क्या रहेगा, सो बेसिकली तो आप उसको एज अ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट क्योंकि जो इश्यू है वो आपने सोल्व किया है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जो प्रोडक्ट है, जो उसमें जो इश्यू है उसे आपको सोल्व किया, मीन्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। Focus on code readability and scalability because scalability is most powerful. So फोकस आपको सब वहां पर भी फोकस करना रहेगा कि किस तरह से हम मैक्सिमम स्केल करा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जो हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है, तो उसमें क्या होता है जब मैच होती है और कुछ फेवरेट प्लेयर लाइक विराट कोहली, धोनी जब प्ले करते हैं, तो वहां पर जो हाइक है, जो व्यूअर्स है वो 12 CR तक पहुंच जाती है। हम उस तरह से तो डेवलप करेंगे कि उतना तो नहीं, लेकिन एज अ बिगिनर कुछ अमाउंट तक हम जो हाइक है वो अचीव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है। हमें उसको पे फोकस करना रहेगा। कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, बिकॉज आपको एक्टिव ही रहना है, क्योंकि आपको माइंड हो यहाँ यह बहुत गंदी चीज है, उसको ऐसे एक्टिव ही रखना, ठीक है। सो दिस इज अ प्योर 6 मंथ वेरी हाई लेवल ऑफ रोड मैप, जिससे आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हैं इफ यू आर वेरी गुड। सो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सिर्फ डेवलपर नहीं बनना है, ठीक है। तो अभी आपको इसमें जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आंसर दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये कीजिए, ओके, गुड।